जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका अपना मॉलेज डॉक्टर अरशद मलिक और आज हम डिस्कस करेंगे सीमन एनालिसिस के एक और मसले की तरफ। सीमन एनालिसिस में हमें एक और रिपोर्ट की जाती है कि हमें जो कमेंट्स में या जो नीचे एनालिसिस जो दिया जाता है उसमें कंक्लूजन जो दिया जाता है वो पैथोलॉजिस्ट की तरफ से वो एक टर्म लिखी जाती है हाइपोस्पर्मिया। हाइपोस्पर्मिया उस कंडीशन को कहते हैं कि जब एजेकुलेट होता है एक मर्द को इंजाल होता है तो उसकी जो मनी है वो उसकी मिकदार जो है उसके नॉर्मल पैरामीटर से कम हो। नॉर्मल पैरामीटर हमने डिस्कस किया पहले एक वीडियो में कि जो नॉर्मल पैरामीटर है सीमन का वो 1.5 ml से 7 ml तक है। तो जब इससे कम स्पर्म काउंट होगा तो डेफिनेटली फिर तमाम पैरामीटर्स ही जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे। टोटल काउंट पे भी फ़र्क पड़ेगा, मोटेलिटी पे भी फ़र्क पड़ेगा, मॉर्फोलॉजी पे भी फ़र्क पड़ेगा, एक्टिवनेस पे भी फ़र्क पड़ेगा। मतलब सारे पैरामीटर्स ही जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे। जब मनी 1 ml या उससे भी कम होगी तो ज़ाहिर है कि उसमें फिर सारे मामलात ही वो कम होंगे। तो जब कम होंगे तो फिर पेशेंट जो है वो मर्दाना बांझपन का शिकार हो जाएगा, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकेगी। जब हम इसकी काज़ेज़ की तरफ जाते हैं, मनी का वॉल्यूम की कमी की तरफ जब हम देखते हैं तो हमें सबसे पहले तो एक जो कंडीशन नज़र आती है वो रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन की है। इसमें क्या होता है कि जब मर्द इनका एजैकुलेट होता है, इंज़ाल होता है, तो मनी जो है वो पेशाब की नाली में आने की बजाय वापस जो है वो मसाने की तरफ चली जाती है। तो ये एक इर्रेगुलर जो है वो मूवमेंट है इसकी, जिसकी वजह से पूरी मनी जो है वो पेशाब की नाली में नहीं आती और वहाँ से बाहर नहीं निकलती, तो रिपोर्ट में वो कम जो है मनी शो होती है। इसके अलावा जो है जो सेमिनल वेसल्स हैं उनमें पार्शियली ब्लॉकेज की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से अमूमन जो है वो पूरी मनी का इखराज नहीं होता, जिसकी वजह से जो है वो मनी जो है पूरी रिपोर्ट में नहीं आती। रिपोर्ट के लिए जो है वो पूरा इंसाल नहीं होता, पूरी मनी खारिज नहीं होती, तो वो वॉल्यूम जो है वो कम उसमें शो होता है। इसके अलावा अगर कुदरती तौर पे, पैदाइशी तौर पे, बचपन ही से पैदाइशी तौर पे एक नक्स जो है वो देखने में आया है कुछ लोगों में कि उन्हें बाय बर्थ जो है वो कहते हैं कि जब से हम मैच्योर हुए हमें कभी भी जो है वो एहतलाम नहीं हुआ, और जब अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है स्क्रोटल का तो उसमें नज़र आता है कि इनकी वॉस डिफरेंस है ही नहीं। तो उसमें ये होता है कि मनी की जो नाली है वो मौजूद ही नहीं होती। तो ये तो एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इसके अलावा जितने भी मसाइल हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अद्वियात से ठीक होने वाले हैं, और मैं होमियो और हर्बल की अद्वियात से इलाज करता हूँ इसका, और बहुत पॉजिटिव अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पेशेंट का फीडबैक है और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर आपको भी मनी से रिलेटेड, आपके सीमन एनालिसिस से रिलेटेड मसाइल हैं तो आप बिला झिझक जो है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे क्लिनिक पे आप तशरीफ़ ला सकते हैं, अपना केस डिस्कस करके तो इलाज ले सकते हैं और इन मसाइल से जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं।